अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए हमें इन 3-4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? अब हमारे पास कभी किसी भी रियल नंबर्स को जब हम किसी भी रियल नंबर को 0, 1, 2, -5, -1 किसी भी रियल नंबर को जब भी हम इन ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं, मतलब इनके अंदर लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स है। ठीक है, या मैट्रिसेस है। अभी देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर 0, 1, 2, 3 ये हमने वैल्यूज डाल दी है। ठीक है, रियल नंबर डाल दिए, तो ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हम जो है वो किसी कैपिटल अल्फाबेट से लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कह देती हूँ ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैं बी भी दे सकती हूँ, सी भी, बट बड़ा बी, कैपिटल सी, कैपिटल लेटर से डिनोट इसे करते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को। अब आ गया रोज एंड कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए रोज और कॉलम्स का हमें पता होना जरूरी है कि रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है। अब इसी के आप देखें, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन जो दी होती है हमारे पास किसी भी वैल्यूज की मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली जो भी प्रेजेंटेशन दी होती है, इसको हम कहते हैं रो है। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है। मतलब कि इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में हमारे पास एक ये रो है, एक ये रो है, हमारे पास दो रोज हैं। और कॉलम वर्टिकल प्रेजेंटेशन किसी भी वैल्यूज की मैट्रिक्स में, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास कॉलम है, ये भी ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स हमारे पास ये है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होता है? ऑर्डर लिखने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। अब इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज हैं, तो लिखेंगे 2, और कॉलम हमारे पास 2 है इसमें, तो हम लिखेंगे 2/2। इसका जो है हमारे पास ऑर्डर है। नंबर ऑफ रोज जो है वो हम पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम जो है हम बाद में लिखेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 हो, 4 हो, तो यहाँ पे फिर हम 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। कॉलम्स का नंबर भी चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कॉलम को जितना भी नंबर होगा लिख देंगे, लेकिन पहले जो हमने लिखना होता है वो हमें नंबर ऑफ रोज ही लिखने होते हैं। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, हमने 2 लिखा, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है तो हमने 2 लिखा। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स कैसे होती है? अब इक्वल का वर्ड है तो मतलब एक मैट्रिक्स नहीं होगी। इक्वल बताना कि मैट्रिक्स इक्वल है तो किसी और के साथ कंपेयर करके बताना कि क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, तो एक मैट्रिक्स में हमें दी होगी, ज्यादा मैट्रिक्स दी होगी। आप फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास है 2, 3, 4, 5। एक मैट्रिक्स है उसमें भी हम सेम वैल्यूज ले लेते हैं 2 ऐसे। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 चीजों का प्रूफ मतलब होना मैट्रिक्स में जरूरी है। एक ये हमारे पास कि इसमें हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर से इक्वल हो, ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स के हमारे पास सेम हो। और दूसरी बात ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो भी हमारे पास इक्वल होना या सेम होना जरूरी है। मतलब देखिए अगर इसमें पहली रो में पहले कॉलम में पहली वैल्यू 2 है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेम है। अब ऑर्डर क्या है इसका? हमारे पास ये हमारे पास है R1, ये है हमारे पास R2, ये है हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स का R1, ये है हमारे पास R2। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। मतलब कि इसका अगर हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 2/2, तो इसका भी हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 2/2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होंगी किसी भी मैट्रिक्स की, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, 3 मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकती हैं, 4 मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकती हैं, लेकिन उनमें ये है कि ये वाली 2 कंडीशंस को उसने ओबे करना है। अगर नहीं करेगा, अगर एक भी मतलब ऑर्डर सेम है, वैल्यूज चेंज होगी। मतलब देखिए हम यहाँ पे 5 में यहाँ लिख देती हूँ, 2 यहाँ लिख देती हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेंज है, एक भी चेंज होगी तो मतलब ये फॉलो नहीं कर रही। नंबर ऑफ रोज का ऑर्डर, ये हमारे पास ऑर्डर जो है मैट्रिक्स से ये तो सेम है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ए और बी हमारे पास इक्वल नहीं है, बट अगर ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम हो तो फिर हमारे पास वो जो है इक्वल मैट्रिक्स हो।
जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग ने बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें पता होना चाहिए, उसमें हमें सिंपली ये लिखना होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए देखें, यहाँ पे हमारे पास इसमें ये हमारे पास एक रो है, रो 1, एक ये है हमारे पास रो 2, एक ये कॉलम है वर्टिकल C1, ये हमारे पास C2। नंबर ऑफ रोज हमें पहले लिखनी होती है, तो 2 रोज है इसमें हमारे पास और हमारे पास 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 2/2। अब ये बी देखें, अब इसमें हमारे पास सेम वही है, एक रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 2/2, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमने पहले लिखी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रो है, ये हमारे पास एक रो है, पर हमारे पास कॉलम्स जो है ये हमारे पास 2 हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 1/2। नंबर ऑफ रोज हमने पहले लिखी, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बाद में। अब डी देखें, इसमें हमारे पास 3 रोज है, ए नंबर रो 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, और ये हमारे पास जो है कॉलम 1, ठीक है। 3/1 इसका हमारे पास ऑर्डर बन रहा है। अब इससे अगला देखें आप, ई है हमारे पास 3 रोज बनी है, 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो 3/2। एक ही रो है हमारे पास, एक ही कॉलम है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 1/1, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमने पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखते हैं। अगर चेंज कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, बाकी वो आंसर ही गलत होगा। रो नंबर 1, रो 2, रो 3, 3 ही कॉलम है हमारे पास, 3/3। लास्ट पार्ट देखिए इसका, 2 रोज है हमारे पास, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 2 रोज हैं, 2/3, तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया था। सिंपली इसमें हमने ये बताना होता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, रोज नंबर ऑफ रोज जितने हैं वो हमने पहले लिखने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमने बाद में लिखने होते हैं। तो इसमें हमने बताना है कि मैट्रिसेस कौन सी इक्वल है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ ए से लेके जे तक जो है मैट्रिसेस दी हैं, ठीक है। अब हम पहले इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन हो रहा है वो कर लेते हैं। अब सी है, अब ये ऐसे इसमें माइनस का साइन है, मतलब कि ये एक एंट्री बनेगी, इसको हमने माइनस करना है। सी जो है इसमें से 5 - 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखें, अब जो हमारे पास ए है और जो हमारे पास सी है, इसमें एक है हमारे पास रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1/2, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, ऑर्डर सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखें, 3 है, इसमें हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, ए हमारे पास सी के इक्वल है। अब ये देखें, अब इस वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं, जी को 3 में से 1 गए, माइनस किया हमने 2, और 3 × 3, 3 + 3 जो है हमारे पास 6, ये आ रहा है हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए हम, आई को i = 3 + 2 5। अब देखें 3 और 5, b और i को देखें आप, 3 में 3 है पहले। अब देखिए रो 1 है हमारे पास, कॉलम्स 2 हैं, रो 1 है हमारे पास, कॉलम 1 है। पहली एंट्री जो पहली वैल्यू है 3 है, b में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू i में भी 3 है, 5 है तो 5 है। इसका मतलब ऑर्डर a और i, b और i का हमारे पास ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है, तो b और i भी हमारे पास जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। j को देखिए, 2 + 2, 2 + 4, नहीं तो मैंने दोबारा ऐसे लिख दिया, 4, 6, 0 और 2। अब यहाँ पर आप देखें ई का देखें, नंबर ऑफ रोज क्या है, जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है, 2/2। अब इसका ऑर्डर आप देखें, R1 जो है, R1 R2 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2/2। जे और ई का हमारे पास ऑर्डर जो है सेम है। एज का देखें, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2/2। अब ई, एच और जे का ऑर्डर हमारे पास सेम है, मतलब कि ये तीनों मैट्रिसेस जो है हमारा एक कंडीशन फॉलो कर रही है। हम देखते हैं दूसरी कर रही है कि नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 4 ही है। इस वाली मैट्रिक्स में देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है, बाकी वैल्यूज देखें तो वो भी सेम है। इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स होंगी। अब कौन कौन सी मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास इक्वल है,
E, J और H, ठीक है। अब D देखिए हमारे पास, अब B और I हमने बोला है कि हमारे पास सेम मैट्रिक्स है, ठीक है जी। 3 है फिर 5 है, ऑर्डर भी हमारे पास सेम है, पर ये D देखिए बीच में। अब इसमें ऑर्डर तो ये सेम फॉलो कर रहा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए क्या होता है इसको भी इक्वल लिखते हैं, लेकिन देखेंगे इसके पहले रो में पहले कॉलम में पहली वैल्यू 5 है, पर इनके पहले रो में पहले कॉलम में पहली वैल्यू 3 है, मतलब कि कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम नहीं है हमारे पास। एक कंडीशन फॉलो कर रही है कि इसका ऑर्डर हमारे पास सेम है बट हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास एक दूसरे के इक्वल प्रूफ नहीं होंगी। अब आगे देखिए F जो है, F हमारे पास 2 और 6 है, तो F को हम किसके इक्वल करेंगे 2 और 6, F और G हमारे पास ये भी इक्वल आ गए। इनकी देखिए 2 रोज है हमारे पास, एक कॉलम है हमारे पास, बट और हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू पहले कॉलम में पहली रो में 2 है, यहाँ पे भी इसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है, नीचे 6 है, यहाँ पे भी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब है कि F और G जो है वो भी हमारे पास इक्वल है। यहाँ पे अब हम नीट करके लिखते हैं A C के इक्वल है, I B के इक्वल है, F G के इक्वल है, E J और H हमारे पास इक्वल है, ठीक है। और D किसी के पास इक्वल नहीं, इक्वल मैट्रिक्स लिखेंगे तो D को हम यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि A किसी के भी इक्वल नहीं है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारी 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखें हमें क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C और D। A, B, C और D की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ये दो मैट्रिक्स दी है जिनके बीच में हमें इक्वल का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखें इस मैट्रिक्स की ये वैल्यू है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है, तो हम इनको इसी तरह अकॉर्डिंगली लिखते हैं A प्लस C इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है A प्लस 2B इक्वल टू -7, क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स में ये आ रही है -7। C -1 को 3 और 4D -6 को इक्वल कर देंगे 2D। इनको हम नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये है हमारे पास 4, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है, सिंपली हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखें पहले हम ले लेते हैं पहली वैल्यू, अगर देखिए पहले इक्वेशन को लें C A है, C को तो ले जाएंगे तो -C हो जाएगा, वैल्यू तो ना आई हमारे पास मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अब पहले हम फिर 3 में से हम सॉल्व कर लेते हैं, C -1 इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 इक्वल C इक्वल टू 3, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाएगा प्लस। ये तो बेसिक हमारे पास मैथ्स के रूल्स है कि यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस होगा, वहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ के माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो रहा है जाके तो ये 4 हो जाएगा। C की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम चाहते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमारे पास अब C की वैल्यू आ गई है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस C इक्वल टू 0। C की वैल्यू अभी हमारे पास आई है C की वैल्यू है हमारे पास 4, तो C की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस हो रहा है 4, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। अब इससे अगली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, D निकाल लेते हैं पहले। 4 इक्वेशन नंबर 4 में हम देखें तो 4D -6 इक्वल टू 2D, ठीक है। अब देखें वेरिएबल वाले वैल्यूज एक साइड पे ले आते हैं, जहाँ मर्जी ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, उसको इधर ले आए, हम उसको इधर ले आते हैं। वहाँ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, -2D इक्वल टू -6 है, यहाँ -6 है वहाँ जाके +6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो असल में ये होगा माइनस, लेकिन साइन आएगा बड़ी वैल्यू को क्योंकि एडिशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास 2D, साइन आएगा बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, D एज इट इज देंगे, 6 इधर ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2D मतलब D के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 1 2 2 3 6, ठीक है। D इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, D की वैल्यू आ गई 3। अब हम आगे फाइंड आउट करते हैं अगली वैल्यू, हम लोगों ने क्या रह गया, A भी हो गया, C भी। अब हमने जाते हैं B की तरफ। A की वैल्यू आ गई हमारे पास -4,
अब ये देखिए कि a प्लस 2b इक्वल टू -7 है, ये हमारे पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब 2b को हम इधर ही रहने देते हैं, -7 वहाँ का उधर ही रहेगा, यहाँ से -4 उधर लेके जाए तो यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, और यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 4 गए तो 3 यहाँ पे 2b। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2b के साथ, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 3 की b इक्वल टू -3/2। a की वैल्यू भी आ गई जो फाइंड आउट करने को बोलती, b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। यही था आज की हमारी 1.1 और यहाँ पर ये 3 ही क्वेश्चन थे और हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म हो गई।